वैकुंठ चतुर्दशी की रात उज्जैन में अद्भुत हरिहर मिलन हुआ। रात 11 बजे महाकाल मंदिर से सवारी निकली जो गुदरी चौराहा पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची, जहां मंत्रोच्चार कर हरि से हर का मिलन कराया गया। गोपाल मंदिर में पुजारी भगवान महाकाल और गोपाल जी को समक्ष बैठाकर पूजन किया। इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से बिलपत्र और गोपाल जी की ओर से तुलसी की माला अर्पित की गई। करीब 2 घंटे अभिषेक पूजन व महाआरती के पश्चात आधी रात में सवारी पुनः गोपाल मंदिर से निकली व महाकाल मंदिर पहुंची। उज्जैन में गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपा। 4 महीने से ये दायित्व बाबा महाकाल खुद संभाल रहे थे। इसके बाद पालकी में विराजित भगवान महाकाल वापस मंदिर लौटे। इस दौरान गोपाल जी भी परछाई स्वरूप में उन्हें छोड़ने मंदिर तक आए। यहाँ भस्म आरती में शामिल होने के बाद गोपाल जी की परछाई स्वरूप से पुनः अपने भवन में पधारने का आह्वान किया गया। इससे पहले गुरुवार को आधी रात को हरिहर मिलन हुआ। रात करीब 11 बजे महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी गोपाल मंदिर के लिए निकली। हरिहर मिलन के लिए साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सवारी मार्ग के दोनों ओर साथ ही द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जुटे। गोपाल मंदिर में हरि यानी विष्णु का हर यानी शिव से मिलन हुआ। वैकुंठ चतुर्दशी पर मध्य रात्रि में हुआ हरिहर मिलन। वैकुंठ चतुर्दशी पर गुरुवार को शहर उस समय अद्भुत धार्मिक परंपरा का साक्षी बना जब हरिहर मिलन हुआ। हरि अर्थात भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंपने के लिए हर अर्थात भगवान महाकाल गोपाल मंदिर पहुंचे। इस दिव्य पल के साक्षी बनने के लिए मंदिर से लेकर सड़कों तक हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। बताया जाता है कि हरिहर मिलन की यह परंपरा करीब 100 साल पुरानी है। बिलपत्र और तुलसी की माला अर्पित की गई। गोपाल मंदिर में पुजारी भगवान महाकाल और गोपाल जी को समक्ष बैठाकर पूजन किया। इस दौरान भगवान महाकाल की ओर से बेलपत्र और गोपाल जी की ओर से तुलसी की माला अर्पित की गई। पूजन अर्चन के बाद महाआरती की गई। इसके बाद सवारी पुनः महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। हरिहर मिलन हर साल ही देखते, बहुत अच्छा, बहुत दुर्लभ नज़ारा होता है और दीपावली का भी उत्सव का वो थोड़ा माहौल जैसा रहता है, तो वो मतलब देखने के लायक होता है। आज उज्जैनी में सबसे बड़ा उत्सव है। स्वयं राजाधिराज महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्वविख्यात आज अपने गर्भगृह से भगवान द्वारकाधीश के गर्भगृह में आएंगे। राजसी ठाट बाट के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ भगवान द्वारकाधीश के आंगन में पधारेंगे। इस सृष्टि का जो बहार है, मान्यता यह है हरिहर मिलन की कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने पृथ्वी का भार, पृथ्वी का पालनहार भगवान महादेव को बना देते हैं। आज 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी के बाद वैकुंठ चतुर्दशी अर्धरात्रि को महाकालेश्वर शाही ठाट बाट के साथ चांदी की पालकी में विराजित होकर पुनः इस सृष्टि का भार द्वारकाधीश को सौंपने आते हैं। 2-3 घंटे पूजन कर्म चलता है। भगवान श्री द्वारकाधीश की तुलसी की माला महाकालेश्वर धारण करते हैं और महाकालेश्वर की बिल्वपत्र की माला श्री हरि विष्णु को धारण कराई जाती है। अंतिम में भगवान महाकालेश्वर और श्री हरि की हरिहर आरती मुख्य पुजारी महाकालेश्वर मंदिर घनश्याम पुजारी जी द्वारा संपन्न की जाएगी। तत्पश्चात पुनः महाकाल महाराज राजसी ठाट बाट के साथ अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान महाकालेश्वर की सवारी मंदिर से निकल करके द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पर पहुंची। यहाँ पर हरि से हर का मिलन हुआ है और यहाँ पर अभी पूजन अर्चन चल रहा है। बड़े संख्या में लोग मौजूद हैं जो दर्शन कर रहे हैं और बहुत उत्साह का माहौल है। पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पूरा सुरक्षा बल यहाँ पर लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और पूरा परेशानी ना हो, दुर्घटना ना हो। आज हरिहर मिलन की बेला, आज वैकुंठ चतुर्दशी पे बाबा महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर पर आई है। अभी यहाँ पूजा पाठ होगी। समय से पूर्व ही सवारी पहुँच गई थी। आज भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए लगातार पेट्रोल की पार्टी है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है जिन्होंने अनियंत्रित पटाखों का इस्तेमाल किया है। अभी हमारे CCTV और निगाहें नज़र रख रहे हैं। पूजा कुछ ही देर में प्रारंभ होगी, उसके बाद पेट्रोल की पार्टी जैसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जामताड़ा की तर्ज पर चल रहे और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर एल्गो ऐप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने पर कम समय में ज्यादा मुनाफा का झांसा देकर
ठगी करने वाले मंदसौर से संचालित फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। राज्य साइबर पुलिस जोनल उज्जैन को सूचना प्राप्त हुई है कि मंदसौर जिले के शामगढ़ में पंजाबी कॉलोनी में एक फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा है, जिसमें 20-25 कर्मचारी कार्यरत होकर लोगों को फेक कॉल के माध्यम से ठग रहे हैं। आम लोगों से ठगी की शिकायत पर उप पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी द्वारा उक्त मामला संवेदनशील होने से अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख को सूचित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात उप पुलिस अधीक्षक लीना मरोट के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को निर्धारित स्थल पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य साइबर पुलिस जोन उज्जैन द्वारा साइबर जोन इंदौर व पुलिस लाइन उज्जैन के बल के साथ उप पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में की गई पंजाबी कॉलोनी श्यामगढ़ जिला मंदसौर में कार्यवाही की गई। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी बनाकर एल्गो ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से निवेश के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए 2 दर्जन कर्मचारियों के द्वारा पंजाबी कॉलोनी श्यामगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से संचालित किया जा रहा था। मौके पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित करते हुए 4 लड़के 17 लड़कियां गिरफ्तार किए गए। फर्जी कॉल सेंटर से लोगों को ठगने के लिए कॉलिंग में उपयोग हो रहे 30 फर्जी सिम 20 एंड्रॉइड मोबाइल फोन 20 कीपैड फोन बरामद किए गए। एल्गो ट्रेडिंग मिनिमम 10,000 के निवेश पर प्रतिदिन 5 से 7% का मुनाफा होने का झांसा देते थे। कॉल सेंटर में लड़के तथा लड़कियां लोगों से एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर निवेश के नाम पर ठगी की रकम फर्जी बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाते थे। राज्य साइबर पुलिस जोनल उज्जैन द्वारा तकनीकी तथ्यों के आधार पर शामगढ़ मंदसौर में कई दिन रैकी कर जुटाए साक्ष्य फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों ने अपनी कंपनी का नाम डायमंड रिसर्च कंपनी रखा था। आरोपियों द्वारा अब तक कितने लोगों को ठगा है और उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा कहां-कहां और किन-किन अकाउंट्स में रखा है, तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। हमारे साइबर हेडक्वार्टर में एक सूचना आई थी कि मंदसौर जिले में एक शामगढ़ थाना है, उस क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है, जहां पे साइबर ठगी बहुत बड़े मात्रा पे हो रही है। वहां पे सूचना को वेरीफाई किया गया और हमारी टीम आज साइबर हेडक्वार्टर उज्जैन की जो ब्रांच है वो वहां पे पहुंची और उन्होंने रेड किया, पाया कि एक फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। वहां पे करीब 22 कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके पास बहुत सारे मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स आदि मिले हैं और उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि लोगों को कॉल करते थे और एक फर्जी डायमंड रिसर्च कंपनी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो पैसे इनसे लेते थे और बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते थे, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते रहते थे। जब वो पैसे मांगता था तो कॉल वो बंद कर देते थे, अपना नंबर चेंज कर लेते। तो ऐसे साइबर ठगी की एक बहुत बड़ा रैकेट का हमने पर्दाफाश किया है और हमें आशा है कि ऐसी कार्रवाइयां निरंतर चलती रहेंगी। सर, ये जामतारा की तर्ज पर ही इसी तरीके से चल रहा था कि सर इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली, कहाँ से इनको ये सोच ये तो अभी आज ही रेड हुई है, अभी कुछ देर पहले ही। इसमें अभी बहुत सारी पूछताछ होनी बाकी है। अभी हमने 22 लोग को राउंड अप किया हुआ है, उनसे डिटेल में पूछताछ होगी। बैंक अकाउंट्स कहाँ से लाते थे, सिम कार्ड्स कहाँ से लाते थे, डेटा कहाँ से लेके आते थे और क्या इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी था, ये सब के संबंध में जानकारी हम लेंगे और इसके बाद डिटेल हम इंक्वायरी करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरानुसार प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भस्म आरती की प्रवेश व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, जिसमें भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले भक्तों को RFID रिस्ट बैंड के माध्यम से प्रवेश देना प्रारंभ किया गया, जिससे योग्य व्यक्ति को ही भस्म आरती में प्रवेश मिले। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एवं समाज सेवी अभय यादव द्वारा भस्म आरती की व्यवस्था व भस्म आरती प्रवेश की आज से प्रारंभ हुई। नवीन प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि आज से भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले भक्तों को RFID
रिस्ट बैंड के माध्यम से प्रवेश देना प्रारंभ किया गया है, जिसमें श्री महाकाल लोक के मानसरोवर भवन से जनरल पावंती का द्वार प्रोटोकॉलधारी श्रद्धालु द्वारा मोबाइल नंबर बताने के बाद रिस्ट बैंड पर QR कोड प्रिंट किया जाकर तत्काल श्रद्धालुओं को दिया जाएगा, जिसमें भस्म आरती में अनाधिकृत प्रवेश करने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी। सभी के लिए रिस्ट बैंड को अनिवार्य रहेगा। भस्म आरती व मंदिर की सभी व्यवस्थाओं में पारदर्शी व्यवस्था के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति सदैव प्रयासरत रहती है। मंदिर में दर्शन संबंधी अन्य जानकारी व शिकायत के लिए मंदिर प्रबंध समिति की वेबसाइट www.श्रीमहाकालेश्वर.com के साथ मंदिर के टोल फ्री नंबर 1800-233-1008 से संपर्क कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान ये बार शिकायतें मिल रही थी। कुछ दलालों के माध्यम से अनाधिकृत लोगों को प्रवेश मिलता था। उसी को पूरी तरह प्रतिबंध करने के उद्देश्य से एक RFID बैंड के माध्यम से प्रवेश देना से स्टार्ट कर दिया गया और वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जिसके हाथ में RFID बैंड बंधा होगा। इससे न केवल अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रुकेगा, बल्कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ही भस्म आरती में सुविधा मिल सकेगी। उज्जैन में गुरुवार को 22 साल के छात्र ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक इंदौर के निजी कॉलेज से MCA की पढ़ाई कर रहा था। छात्र के पिता ने कॉलेज में पढ़ने वाले 2 छात्रों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय कंट्रोल रूम पर ब्राह्मण समाज ने वात्सल्य की संदिग्ध आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा ASP को ज्ञापन दिया गया। गुरुवार को MCA के छात्र वात्सल्य व्यास ने आत्महत्या कर ली थी। इसको लेकर ASP कार्यालय कंट्रोल रूम पर ब्राह्मण समाज ने विकास प्राधिकरण उज्जैन में पदस्थ अधीक्षक संजय व्यास के पुत्र वात्सल्य की संदिग्ध आत्महत्या मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर एवं दोषी छात्रों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करने तथा पीड़ित परिवार को राज्य सरकार से 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा ASP उज्जैन के नाम ASP गुरु प्रसाद पारसर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज पदाधिकारी गणों के साथ ज्ञापन प्रदर्शन कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, महामंत्री तरुण उपाध्याय, अमित मिश्रा, भाजपा महामंत्री उज्जैन विशाल राजौरिया, लव मेहता, राजेंद्र तिवारी, विवेक जोशी, दिनेश रावल, संजय डिवटे, प्रदीप कुमार तिवारी, बसंत द्विवेदी, महेश त्रिपाठी, अमित मिश्रा, पुरुराज पालीवाल, विजय पाठक, संजय शर्मा, गौरव शर्मा, अनिल शर्मा, विनोद जोशी, राजेश शर्मा, राहुल दवे, संतोष खानवलकर, भारत शर्मा, राजू निम्बालकर, राजेश पुरोहित, ईश्वर चंद्र दुबे, योगेंद्र शुक्ला, ओम प्रकाश शर्मा, किशोर शर्मा, डॉक्टर RK नागर, प्रशांत जोशी, लखन शर्मा, राजेश शर्मा, गोपाल त्रिपाठी, मनीष शर्मा, विनोद जोशी, पंडित दिनेश शर्मा, संतोष खानवलकर, राजकुमार कृष्ण त्रिपाठी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विकास प्राधिकरण में संजय व्यास जी जो सुप्रिटेंडेंट के पद पर पदस्थ है और उनके पुत्र वात्सल्य का जो हमारे इंदौर के एक प्राइवेट कॉलेज में MCA कर रहे थे और कुछ उनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको लेकर के सहपाठियों से कुछ डिस्प्यूट हुआ था और उसमें उनको प्रताड़ित उसके क्लासमेट के बच्चों के द्वारा जो किया गया था उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया और मर्ग कायम हुआ है उसमें नानाखेड़ा थाने पर। आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर एडिशनल SP साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने मांग की है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी जो भी उसके सहपाठी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उस पर प्रकरण दर्ज किया जाए। साथ ही साथ क्योंकि आज के समय में बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती है, हायर एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, तो उस दृष्टि से हमने शासन से 50 लाख रुपए आर्थिक रूप से सहायता भी उस परिवार को दी जाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी मांग ज्ञापन में की है और घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्राह्मण समाज ने आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग की। उज्जैन के आगर रोड स्थित दाल मिल चौराहे पर देर शाम 4 नकाबपोश बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पानी बताशी, फल फ्रूट और जूस की दुकान पर पथराव किया और दुकान मालिक को चाकू दिखाकर धमकाया।
इस घटना के मुख्य आरोपी दीपक सहित 3 अन्य बदमाश शामिल थे। दुकानदार के मुताबिक बदमाशों ने उन्हें धमकी दी और दुकान में तोड़फोड़ करने की। दुकानदारों को दुकान की लाइट बंद कर भागना पड़ा। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सभी आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तीन जने थे, वो गाड़ी पे आए थे, वहीं से चिल्लाते हुए आए, फेंकते हुए तोड़ा फोड़ी करी, वहाँ तक घुसे और यहाँ फोके और भग गया। और के एक भी दुकान नहीं लगेगी यहाँ। पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? हाँ, वो कर गए हैं सब ठेले वाले करने के लिए। कितनी दुकानों पे तोड़ा फोड़ी हुई? ये 1 2 3 4 दुकानों पे तोड़ा फोड़ी हुई। यहाँ पे कुछ नकाबपोश लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर पत्थरबाजी करी। हम तो बाल बचे, हाथ में चाकू थे बड़े बड़े और हम उधर चले गए। नहीं तो हमारी दुकान पर पत्थर पे फेंका, हमने लाइट बंद कर दी। हम यह आवेदन करते हैं कि हमारे यहाँ पर रोज का बैठना है, यहाँ गुंडागर्दी होती रहती है, हम परेशान हैं, हमारी कुछ हेल्प करें। यहाँ पे या तो कुछ चौकीदार आए या कुछ बिठाई तैनात करें। कितने लोग थे? 4-5 लोग थे। गुरुवार को उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक के द्वारा केडी गेट चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि केडी गेट से लेकर इमली तिराहा गौतम मार्ग तक नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। प्रस्तावित कार्य के अंतर्गत वर्तमान में सेंट्रल लाइटिंग डिवाइडर एवं रोड के काम किए जाना है, जिसे टाइमलाइन निश्चित करते हुए शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण मार्ग का पैदल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि डिवाइडर का कार्य पूर्ण करने से पहले रोड की सरफेस रिपेयर करने का कार्य किया जाए। चौड़ीकरण कार्य के पश्चात मार्ग पर मकानों का निर्माण का कार्य भी चल रहा है, इसलिए संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक जांच करें कि नए मकान बाहर तक जो निर्मित नहीं किए जा रहे हैं, जिन भवनों का वर्तमान में कोर्ट में स्टे चल रहा है, उनका फॉलो अप किया जाए। शहर में जो नए प्रस्तावित मार्गों का चौड़ीकरण किया जाना है, उनमें चौड़ीकरण के नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए, ताकि रहवासियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, उपायुक्त कृतिका भीमावत, एसडीएम लक्ष्मी नारायण गर्ग, कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव, जोनल अधिकारी मनोज राजवानी एवं उपयंत्री उपस्थित रहे। कार्तिक पूर्णिमा सुबह शिप्रा में स्नान, शाम महिलाओं ने किया दीपदान। घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उज्जैन में शुक्रवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मोक्षदायिनी शिप्रा में पर्व स्नान के लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिप्रा के राम घाट सहित अन्य प्रमुख घाटों पर पुण्य की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। शाम को महिलाओं ने शिप्रा का पूजन कर दीपदान किया। पंडित गौरवोपाध्याय धर्माधिकारी ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा का माना जाता है। श्रद्धालु शिप्रा में स्नान कर घाट पर तुलसी, भगवान विष्णु का पूजन और पितरों के निमित्त दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पुराणों में कार्तिक महीने के दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी मान्यता के चलते हजारों श्रद्धालु शिप्रा स्नान के लिए पहुंचे। सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला दोपहर तक चला। ग्रामीण अंचल से श्रद्धालुओं का आगमन कल से ही हो गया था, इस कारण ट्रेनों और बसों में भीड़ है। पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि धर्म शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 12 माह में विशिष्ट माने जाने वाला कार्तिक मास अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं। शास्त्रीय व पौराणिक मान्यता के आधार पर देखें तो कार्तिक मास में पूर्णिमा को प्रबल करने का अलग अलग उपचार बताया गया है। धार्मिक क्रियाविधि जितनी हो सके इस माह करनी चाहिए, किंतु जिन लोगों को ये जानकारी बाद में लगी, वे लोग अपने इष्ट या पितृ को पूजना चाहते हैं, वे इस दिन का लाभ उठा सकते हैं।
शास्त्रीय मतानुसार ये भी बात सामने आती है कि जो लोग महापर्यत कार्तिक में पूजन पाठ नहीं कर पाए हैं वे इस दिन अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा पर पूजन कर सकते हैं। यही नहीं, दीप दान तथा अन्नदान, वस्त्र दान, पिंड दान की परंपरा इसी दिन मानी जाती है। शास्त्रीय ग्रंथों में एक मान्यता यह भी है कि शुक्रवार के दिन आने वाली पूर्णिमा समृद्धि को देती है, अर्थात इस दिन विशेष तौर पर पूजन व तीर्थाटन करना चाहिए। इधर प्रशासन ने घाटों पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के शेड लगाए हैं। स्नान करने वालों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के 13 तैनात है। यात्रियों के सामान आदि की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया है। वाहन पार्किंग घाटों से दूर हरसिद्धि, नरसिंह घाट और कार्तिक मेला तरफ पार्किंग स्थल पर की गई है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान की महत्ता है। आज के दिन विशेष तौर पर पितरों की पूजन की मान्यता मानी जाती है। धर्मशास्त्रीय पौराणिक मान्यता की हम बात करते हैं तो आज पितरों के निमित्त देव ऋषि पितृ तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण और सुपिंड श्राद्ध करने की परंपरा बताई जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी पर पितृ 4 माह विचरण करते हैं, उनमें से तीसरा माह है। एक मान्यता के अनुसार देखें तो तुला राशि के सूर्य की संक्रांति में पितरों का यह आखिरी दिन माना जाता है। वह ये देखते हैं कि अपने अग्रज पूर्वजों के निमित्त कितना समर्पित है। इस भाव का दर्शन करके वो अपने द्वारा एक व्यवस्था तय करते हैं और पितरों की जो कृपा होती है वो परिवार में सुख शांति प्रदान करती है। इस दृष्टि से आज के दिन 2 प्रकार की पूजा होती है। एक तो जलदान होता है, एक पिंडदान होता है और सायंकाल सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दीप प्रज्वलन करके शिप्रा में विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों को इस मार्ग का प्रकाशन मिलता है और वे तृप्त होकर के विष्णु लोक की ओर गमन करते हैं। जैसा कि सनातन संस्कृति में कार्तिक माह का विशेष महत्व बतलाया गया है, जिस प्रकार श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास होता है, उसी प्रकार कार्तिक महीना भगवान विष्णु की आराधना का और उनका प्रिय मास है। कार्तिक मास में महीने भर दीपदान किया जाता है, परंतु एकादशी से लेकर पूर्णिमा के जो 5 दिन रहते हैं इनका विशेष महत्व बतलाया गया है। देव प्रबोधनी एकादशी से नित्य शाम को संध्या समय तीर्थ पर जा करके दीपदान किया जाता है। इसका महत्व ये रहता है कि इन 5 दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति तीर्थ पे जा करके तीर्थ में स्नान करता है, पूजन करता है, दीपदान करता है तो उसके सकल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ उज्जैन नगरी में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर आज दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। इन्होंने दीपदान किया है और अभी हमारे यहाँ कालिदास मेला भी चल रहा है और कार्तिक मेला जो विश्व प्रसिद्ध है उसका भी शुभारंभ आज से हो चुका है। उज्जैन में गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। शिप्रा नदी के किनारे स्थित गुरुद्वारे में विशेष आयोजन किए गए और शाम को दीप प्रज्वलित कर भव्य स्तर आतिशबाजी गुरुद्वारे पर की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने मत्था टेका। गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती को लेकर पिछले कई दिनों प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। साथ ही आज गुरुद्वारे में साज सज्जा के साथ विशेष आरती और अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह से ही गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों ने भाग लिया। सिख समाज के महेंद्र सिंह वीर जी ने बताया कि गुरु नानक देव जी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे आए थे और यहाँ पर इमली के पेड़ के नीचे बैठकर राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तरी को 4 शब्द सुनाए थे। ये घटना गुरु ग्रंथ साहिब में अंग 223 और 411 पर उल्लेखित है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर उज्जैन के सिख समाज ने शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें गुरुद्वारे में विशेष पूजा, लंगर और संगत कार्यक्रम शामिल हैं। इस अवसर पर सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को याद किया और उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा ली। गुरु नानक देव जी की जयंती पर उज्जैन में शांति और एकता का संदेश फैलाया गया। समूह प्रबंधक कमेटी का SGPC का नाधिकार से विशेषता तो यहाँ की ये है कि ये गुरु नानक देव जी का पावन स्थान है और जो आज का दिन है वो गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे मैं अपने गुरुद्वारा गुरु नानक घाट संत बाबा कश्मीर सिंह जी कार सेवा भूरी वाले
संत बाबा सुक्खा जी, बाबा त्रिलोचन सिंह जी और यहाँ के सभी प्रबंधों की ओर से सारी संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है यह कार्तिक की पूनम पे हो रहा है और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। और आज यहाँ पर हमने संगत के लिए, ऐसा हमारा अनुमान है कि कम से कम 30 से 35 हज़ार संगत लंगर के लिए लंगर छकेगी। और यहाँ पर देखिए आज यहाँ हर धर्म के व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। आपको दिखेगा कि सिख समाज हमारा बहुत कम है, वो कम संख्या में दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा समाज है, सभी समाज के धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद लेके उनका लंगर छक के वो खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, जयंती पर्व, प्रकटोत्सव पर्व मनाने जा रहा है सिख समाज। यह पर्व हम 24 तारीख से मनाना शुरू किया है हमने। प्रभात फेरी सुबह प्रातः 5 बजे निकलती है सभी गुरुद्वारों की, और जो भी बुलाता है, जो भक्तगण बुलाता है, उनके निवास में जाती है। और अभी हम 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी यहाँ कार्यक्रम खूब शबद कीर्तन दीवान सजा, और आज भी दीवान सजा है। और शाम को खूब हर्षोल्लास के साथ पूरा समाज एकत्रित होकर यहाँ पर आतिशबाजी करेगा, और कल भी यहाँ कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर आने लंगर सब बहुत अच्छे से चल रहा है, जहाँ पर सिख समाज ही नहीं अपितु सिंधी समाज, पंजाबी खत्री समाज सब यहाँ पर एकत्रित है। और बड़े हम सब सामूहिक रूप से मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अन्य अन्य समाज के लोग भी आ रहे हैं और हम सबका स्वागत सम्मान बड़े कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, हमारे गौतम टेटवाल जी प्रभारी मंत्री जी, सांसद अनिल फिरोजिया जी, महापौर हमारे मुकेश टटवाल जी, सभी यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं और सबने अपनी सेवाएं भी दी है। और लंगर तो प्रसाद छका ही है, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं भी देते हुए इस कार्यक्रम में हमारी सहभागीदारी की है और हम सब काफ़ी खुशी से इस पर्व को मना रहे हैं। उज्जैन में मां शिप्रा के पावन तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परंपरागत कार्तिक मेले का शुभारंभ शुरू हो गया। आनंद बाबू सांकला की स्मृति में गुरुवार को महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता एवं राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय की विशेष उपस्थिति में दीप प्रज्वलित किया गया। शुभारंभ पश्चात मंच पर दर्शन लोक कला मंडल गिरधारी लाल गहलोत ग्रुप द्वारा लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही जय भवानी महाकाल कड़ेला मंडल श्याम कड़ेल ग्रुप द्वारा तेजाजी कथा का मंचन किया गया।